राम राम। सूर्य और चंद्र जब एक ही खाने में मिलते हैं तो उसे हम अमावस कहते हैं। अगर किसी की कुंडली में किसी भी खाने में सूर्य चंद्र इकट्ठे हो तो अमावस्या का दोष लगा हुआ है आपकी कुंडली में, ऐसा कह के हम उस इंसान को बताते हैं। अमावस्या का मतलब क्या है? जब सूर्य के पास चंद्रमा गोचर करते हुए आता है तो अपना एक अस्तित्व, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि चंद्रमा अपना अस्तित्व वहां खो देता है, यानी कि दिखाई देना बंद हो जाता है। और रात का समय जब आता है तो जैसे हमें दिन के समय में सूर्य राह दिखाते हैं तो रात के समय में हमें चंद्रमा, अगर हम किसी सफर में निकले, पूर्णिमा की रात हो तो पूरा रास्ता हमें साफ दिखाई देता है। लेकिन जब अमावस्या की रात हो तो ये काली और अंधकार में रात बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे ही हालात उस इंसान की जिंदगी में भी घटते हैं कि उसकी जिंदगी में काली और अंधकार में रात या समय आ जाता है। देखिए, अमावस्या पितरों के साथ भी जोड़ के देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं पितरों का एक क्रोपित हो जाना, गुस्से में आ जाना, ये भी किसी की कुंडली में अगर अमावस्या का दोष है, यानी कि अमावस्या के दिन उसका जन्म हुआ है, तो ये दर्शाता है कि पितरों का भी किसी न किसी तरीके से उसके ऊपर संताप है, यानी कि एक नाराजगी है पितरों की। तो जिसके कारण हमें इसके संदर्भ में, अमावस्या के संबंध में कई तरह के दान हमारे शास्त्रों में बोले गए हैं और विधि विधान और धार्मिक संस्कारों के रूप में हमें यह बताया जाता है कि हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। लोग करते भी हैं। तो ये प्रथा हर सनातनी के घर में है। कोई चाहे कच्चा अनाज देता हो, चाहे पका के देता हो, या किसी भी रूप में अमावस्या पर कोई दान किसी धर्म स्थान में जाकर वो इंसान मंदिर में करता हो, ठीक है ना। तो ऐसा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है और लोगों को एक रीति रिवाज के तौर पर बता दिया गया है। लेकिन जब खास तौर पर अमावस्या का योग किसी की कुंडली में हो तो हमें उस समय खास तौर पर बोला जाता है, एक तो अपने पितरों को तृप्त करें, यानी कि उनकी तरफ से अगर कोई कष्ट आ रहा है तो उनको दूर करने का निवारण हम करवाते हैं उपायों के द्वारा। अब इसके अलावा जो दान अगर कोई नहीं कर रहा अमावस्या के, तो उसको उसके दान बताए जाते हैं और वो दान उनसे करवाए जाते हैं। लेकिन एक विशेष ऐसा उपाय है, अगर किसी की कुंडली में अमावस्या का दोष हो, यानी कि सूर्य चंद्र इकट्ठे कुंडली के किसी भी भाव में हो, तो लाल किताब में एक बहुत बढ़िया वर्णन मिलता है। वो मिलता है लीची फल, यानी कि लीची फल जो है वह सूर्य और चंद्रमा के मिलने से बनता है। जैसे शनि और बुध का मेल हो ना तो आम का फल बन जाता है, इसी तरह से सूर्य और चंद्र का मेल हो तो फलों में जो फल उत्पन्न होता है उसको हम अलीची फल कहते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का फल होता है। तो आजकल के दिनों में भारत में ये फल आमतौर पर दिखाई देता है। तो ये फल सूर्य और चंद्र के साथ जोड़कर देखा जाता है और अमावस्या का प्रतीक है ये फल। मतलब अमावस्या का फल अगर कोई प्रतीक है, सूर्य और चंद्र के मिलने से जो फल बन रहा है, तो वो ये फल बन रहा है। तो ऐसा फल अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों इकट्ठे हैं किसी भी भाव में, अमावस्या का दोष है, तो ऐसा फल बाजार से लेकर आप धर्म स्थान में अपने पितरों के निमित्त संकल्प करवाकर दान करना शुरू करें। मतलब ये फल कुछ समय के लिए ही होता है बाजार में। तो अभी जैसे अमावस्या आने वाली है, तो इस समय में अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, ठीक है ना, दोनों इकट्ठे हैं, तो ये फल आप धर्म स्थान में संकल्प करवा के या वैसे ही अपने पितरों के नाम पर, उनके नाम पर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में नहीं है भाई सूर्य चंद्र इकट्ठे, तो लीची फल देने में भैया ऐतराज क्या है? ये है तो अमावस्या का प्रतीक है ना। सूर्य और चंद्र अगर मिलते हैं तो अमावस बनती है। अमावस क्या है? अमावस कहीं ना कहीं पितरों के साथ जुड़ी है। काली रात, यानी कि हमारे पितरों की काली रात, जो वो कहां पर चले गए, कहां पर नहीं चले गए, हम नहीं जानते। तो अमावस इसीलिए गिनी जाती है। तो उनके निमित्त ये लीची फल, अब आपकी कुंडली में अगर सूर्य चंद्र इकट्ठे हैं तो आपको तो विशेष रूप पर ये उपाय करना है। अगर इकट्ठे नहीं है तो वैसे ही अपने पितरों के नाम पर अगर आप अलीची फल धर्म स्थान में देंगे तो आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बरसेगा और सूर्य और चंद्रमा
आपको एक आशीष, एक आशीर्वाद देंगे। तो इसमें यह समझना है, सूर्य पिता है, चंद्र माता है, तो इनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखद बनेगा। तो सूर्य चंद्रमा की युति वाले जिनके अमावस्या का दोष है वो तो ये उपाय जरूर करें, दूसरे भी कर लें तो कोई हानि नहीं है, लाभ ही होगा। तो करके देखें। अमावस्या आने वाली है, एक मौका यहां पर मिल जाएगा और एक मौका शहद सोमवती अमावस्या जो कि जुलाई की 17 तारीख को है शायद, ठीक है ना, तो वहां पर भी कर सकते हैं। तो ये दोनों अमावस्या जाने ना दे, अमावस्या के दिन ही अमावस्या के दिन ही ये दान करें और सुबह के समय करें, ठीक है ना। वैसे सूर्य अस्त होने से पहले पहले भी कर सकते हैं। तो पितरों के निमित्त ये जरूर करें। ये फल सूर्य और चंद्र से जुड़े हैं, ये करने से आपको माता रानी की कृपा से पितरों का आशीष मिलने से लाभ होगा। तो ये उपाय माता रानी की कृपा से पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके जीवन में सूर्य और चंद्र के दोष भी दूर होते हुए जीवन सुखद बनेगा। करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।